हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन दिस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ऑफ लेगेसी आईएएस एकेडमी। जरा सोचिए, एक फाइटर जेट आसमान में करीब 40,000 फीट पर उड़ रहा है। ना कोई वार्निंग, ना कोई मिसाइल लॉन्च पैड, सिर्फ एक साइलेंट रिलीज। और फिर मिसाइल सीधा स्पेस के किनारे तक जाता है और फिर मैक 5 से ज्यादा स्पीड से नीचे गिरता है। इतना फास्ट कि रडार सिस्टम्स को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। जी हां, तो जैसा कि आप हेडलाइंस दे सकते हैं, फास्टर देन दी ब्रह्मोस, व्हाट इज गोल्डन हॉरिजन बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल इज ऑफरिंग इंडिया। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये है गोल्डन हॉरिजन, एक ऐसा एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो रिपोर्टेडली ब्रह्मोस से भी ज्यादा फास्ट है, ऐसा कहा जा रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, इजराइल ने इस मिसाइल को इंडिया को ऑफर किया है एग्जैक्टली उस वक्त जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल विजिट पर जा रहे हैं। जी हां, क्या यह सिर्फ एक डिफेंस डील है या फिर एशिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस में एक साइलेंट रेवोल्यूशन? अगर इंडिया के सुखोई जेट्स से 1500 2000 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्ट्राइक पॉसिबल हो जाए तो साउथ एशिया का डिफरेंस इक्वेशन जो है वो कैसे चेंज होगा, ये हमें समझना है। तो आज हम सिर्फ एक मिसाइल की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फ्यूचर वॉरफेयर की। जी हां, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की, और उस रेयर क्लब की जिसमें सिर्फ कुछ ही कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, इजराइल ऐसे ही कंट्रीज शामिल हैं, और शायद अब इंडिया भी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, आज का टॉपिक ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर बन सकता है। जी हां, तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बता दूं दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 25 टू 26 फरवरी को इजराइल विजिट पर जा रहे हैं, है ना। और इसी बीच एक इंटरेस्टिंग डिफेंस खबर सामने आई है कि इजराइल ने इंडिया को एक पावरफुल नया मिसाइल ऑफर किया है जिसका नाम है गोल्डन हॉरिजन। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये गोल्डन हॉरिजन मिसाइल क्या है। गोल्डन हॉरिजन मिसाइल, एज यू कैन सी हियर दिस मिसाइल, है ना। अब ये गोल्डन हॉरिजन मिसाइल है क्या, तो समझिए, गोल्डन हॉरिजन ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। दिस इज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम ALBM कहते हैं। ये मिसाइल जमीन से नहीं बल्कि फाइटर जेट से, आप देख सकते हैं, जमीन से नहीं बल्कि फाइटर जेट से हवा में लॉन्च होता है। एंड लॉन्च होने के बाद ये सीधा ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड तक जाता है, नियर स्पेस तक आप कह सकते हैं। फिर एक हाई स्पीड बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है और टारगेट पर हाइपरसोनिक स्पीड यानी कि मैक 5 से ज्यादा की तेज से गिरता है। मैक 5 का मतलब समझ रहे हैं आप? मैक 5 का मतलब है कि आवाज की स्पीड से 5 गुना ज्यादा, है ना। अगर हम कंपेयर करें ब्रह्मोस को, है ना, इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड कितनी है? मैक 2.8। जी हां, इसकी स्पीड कितनी है? मैक 2.8 की, है ना। ब्रह्मोस चलता है मैक 2.8 की स्पीड से। गोल्डन हॉरिजन रिपोर्टेडली मैक 5 प्लस की स्पीड तक पहुंच सकता है। क्लियर? इसीलिए इसको कहा जा रहा है इट इज फास्टर देन ब्रह्मोस, है ना। अब सवाल ये उठता है, इस मिसाइल का रेंज कितना है ना। व्हाट इज द रेंज ऑफ गोल्डन हॉरिजन मिसाइल? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्टिमेटेड रेंज है 1500 से 2000 किलोमीटर। 1500 टू 2000 किलोमीटर। कुछ डेटरेंस एक्सपर्ट्स के हिसाब से फाइटर जेट से प्रैक्टिकल ऑपरेशनल रेंज लगभग 800 किलोमीटर हो सकता है। यह रेंज इतना लंबा है कि इजराइल के एयरक्राफ्ट अपने एयर स्पेस के बाहर जाए बिना ही तेहरान जैसे टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, यानी कि ईरान को, है ना। तो यह सबसे खास बात है इस मिसाइल की।
ठीक है, अब ये मिसाइल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हैं स्पेशल क्यों है? तो फर्स्ट थिंग जो हमें यहां पर समझना है, एयर लॉन्च एडवांटेज। जी हां, फर्स्ट थिंग एयर लॉन्च एडवांटेज, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। समझिए, नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल जमीन से लॉन्च होते हैं, उनके लॉन्च साइट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, एनिमी उन्हें आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन गोल्डन हॉरिजॉन जो है ना, जो गोल्डन हॉरिजॉन मिसाइल है, ये वाली मिसाइल जो आप देख रहे हैं, है ना, ये समझिए इस चीज को, ये फाइटर जेट से लॉन्च होता है। ये कहां से लॉन्च होगा? फाइटर जेट से, किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। सबसे पहली चीज से तो ये एनिमी को पता ही नहीं चलेगा किस साइड से अटैक होगा, ये सबसे खास बात है। सेकंड, हाई स्पीड, यस, हाई स्पीड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलिस्टिक मिसाइल, अब समझिए, ये मिसाइल ऊपर नियर स्पेस तक जाता है, फिर ग्रेविटी के साथ हाइपरसोनिक स्पीड से गिरता है, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम को इंटरसेप्ट करना यहां पर मुश्किल होता है ना। आप देख सकते हैं गोल्डन हॉरिजन 700 to 1000 किलोमीटर, 1900 kg, क्लियर। देन द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, डीप बंकर डिस्ट्रॉयर। डीप बंकर डिस्ट्रॉयर, नाउ अब समझिए इस चीज को, रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्डन हॉरिजन स्पेशली डिजाइन किया गया है अंडरग्राउंड बंकर्स के लिए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए, डीप कमांड सेंटर के लिए, जैसे इन सभी चीजों जैसे हेविली रीइंफोर्स्ड टारगेट्स जो नॉर्मल मिसाइल से डिस्ट्रॉय नहीं होते, उनके लिए ये डिजाइन किया गया है ना। तो ये पूरा फीचर था किसका? गोल्डन हॉरिजन का। अब बैकग्राउंड क्या है गोल्डन हॉरिजन मिसाइल का, तो आइए इस चीज को समझते हैं। समझिए, इस मिसाइल के बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बहुत कम है, पर अक्टूबर 2024 में जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, तब यूएस इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट लीक हुए थे, जिसमें दो नए सिस्टम का मेंशन किया गया है। अब वो नया सिस्टम क्या है? वो नया सिस्टम है गोल्डन हॉरिजन। जी हां, गोल्डन हॉरिजन एंड रॉक्स मिसाइल, आप देख सकते हैं गोल्डन हॉरिजन एंड रॉक्स मिसाइल, इन दोनों चीजों का मेंशन किया गया है। इजराइल के पास पहले से ही कुछ और एयर लॉन्च मिसाइल्स भी हैं, जैसे कि रैम्पेज एंड एयर लोरा, ये भी मिसाइल्स इजराइल के पास हैं। इंडिया रिपोर्टेडली इनमें से कुछ ऑलरेडी यूज करता है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि गोल्डन हॉरिजन शायद स्पैरो मिसाइल सीरीज से डिराइव हो सकता है। जी हां, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शायद स्पैरो मिसाइल सीरीज से डिराइव हो सकता है, जैसे कि ब्लू स्पैरो, सिल्वर स्पैरो। ओरिजिनली ये जो स्पैरो मिसाइल डिजाइन किए गए थे इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। ये क्यों लाए गए थे? इजराइल के, समझिएगा, इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने के लिए, इसलिए स्पैरो मिसाइल को डिजाइन किया गया था। ठीक है, अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल क्या है? यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इंडिया को इससे फायदा क्या होगा, है ना। हाउ विल इंडिया बी बेनिफिशियल फ्रॉम दिस? सो रिपोर्ट्स के हिसाब से गोल्डन हॉरिजन को इंडिया के सुखोई Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट करने के लिए कस्टमाइज किया जा रहा है, यानी कि इसके साथ सुखोई 30 MKI के साथ इंटीग्रेट करने के लिए कस्टमाइज किया जा रहा है। और अगर ये डील होती है तो इंडियन एयरफोर्स को क्या मिलेगा? पहली चीज, इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी। फर्स्ट थिंग, डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इंडिया को पहली चीज तो ये मिलेगी, इंडिया किसी भी टारगेट को 1500 से 2000 किलोमीटर तक हिट कर सकता है बिना बॉर्डर क्रॉस किए। सेकेंड, बेटर सर्वाइवेबिलिटी मिलेगी। बेटर सर्वाइवेबिलिटी, अब बेटर सर्वाइवेबिलिटी कैसे? ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स के जो साइट होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं,
एयर लॉन्च सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल और अनप्रेडिक्टेबल होता है। थर्ड थिंग अगर हम बात करें तीसरी चीज की, हाइपरसोनिक इंपैक्ट। जी हां, थर्ड थिंग हाइपरसोनिक इंपैक्ट। अब हाइपरसोनिक इंपैक्ट कैसे? मैक 5 प्लस की स्पीड का मतलब क्या है? कम रिएक्शन टाइम, हार्डर इंटरसेप्शन एंड हाई पेनिट्रेशन पावर। तो ये पूरा सिनेरियो है। अब सवाल ये है, कौन कौन सी कंट्रीज के पास ऐसे मिसाइल्स हैं? एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स रेयर होते हैं, सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास आज देखे जा रहे हैं, जैसे कि रशिया, चाइना, इजराइल। अगर इंडिया को गोल्डन हॉरिजॉन मिलता है तो इंडिया भी इस लिमिटेड क्लब, ये जो लिमिटेड क्लब है, इसका हिस्सा बन सकता है। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो गोल्डन हॉरिजॉन एक फाइटर जेट से लॉन्च होने वाला लॉन्ग रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर की रेंज तक हाइपरसोनिक स्पीड मैक 5 प्लस डीप बंकर डिस्ट्रॉइंग हार्ड टू इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल है। और अगर इंडिया और इजराइल के बीच ये डील फाइनल होती है तो इंडियन एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, स्ट्रैटेजिक डेटरेंस लेवल और ऊपर चला जाएगा और इंडिया एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी के एलीट ग्रुप में एंटर कर सकता है। तो ये सिर्फ एक मिसाइल डील नहीं है, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर का एक नेक्स्ट लेवल स्टेप हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, गोल्डन हॉरिजॉन सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक पूरी तरीके से मैसेज माना जा रहा है। मैसेज ये है कि फ्यूचर वॉर सिर्फ टैंक्स और सोल्जर से नहीं जीते जाते, बल्कि स्पीड, प्रिसिशन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से जीते जाते हैं। एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है? नो फिक्स लॉन्च साइट, है ना, नो प्रेडिक्टेबल डायरेक्शन, हाइपरसोनिक टर्मिनल स्ट्राइक, डीप अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंचना। और अगर इंडिया इस सिस्टम को एक्वायर करता है तो इंडियन एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक नए लेवल पर चली जाएगी। ब्रह्मोस ने ऑलरेडी इंडिया को एक पावरफुल क्रूज मिसाइल नेशन बना दिया है ना। तो अब सवाल है गोल्डन हॉरिजॉन का, तो लेकिन गोल्डन हॉरिजॉन जैसा, है ना, ALBM इंडिया को उस एलीट कैटेगरी में डाल सकता है जहां वॉरफेयर का नेक्स्ट जनरेशन डिफाइन किया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह डील फाइनल होगी? क्या इंडिया अपने खुद का ALBM डेवलप करेगा? और क्या साउथ एशिया में स्ट्रैटेजिक बैलेंस कंप्लीटली रीशेप होने वाला है? डिफेंस टेक्नोलॉजी कभी, समझिएगा, कभी सिर्फ वेपन्स के बारे में नहीं होती, वो जियोपॉलिटिक्स, डेटरेंस और ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन के बारे में होती है। तो अगर आपको लगता है कि आज का वर्ल्ड रैपिडली चेंज हो रहा है, तो बिलीव मी, मिसाइल टेक्नोलॉजी उस चेंज का एक साइलेंट इंजन है। और अगर आपको ऐसे ही डीप, पावरफुल और ग्लोबल इंपैक्ट वाले डिफेंस ब्रेकडाउन पसंद है तो हमारे इस चैनल लेगेसी आईएएस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ न्यूज एक्सप्लेन नहीं करते, हम डिकोड करते हैं फ्यूचर वॉरफेयर। सो सी यू इन द नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक डीप डाइव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।